पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेश भागने के फिराक में चूरू निवासी रहमान था और इसी दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर के बाद रहमान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। रहमान की पहली पत्नी ने भादरा थाने में केस दर्ज करवाया था। रहमान ने वीडियो कॉल के जरिए महविश से निकाह कर लिया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के साथ ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के साथ राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। राजू, क्या कुछ जानकारी है इस बड़ी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, ये जो रहमान है चूरू निवासी है, इसने जो पाकिस्तान की लड़की से शादी की थी और इसकी जो पहली पत्नी है वो चूंकि भादरा की रहने वाली हनुमानगढ़ जिले की, तो उसने भादरा थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था दहेज प्रताड़ना का और 3 तलाक का। इस पर एक लुकआउट नोटिस जारी हुआ था कि कहीं ये विदेश ना भाग जाए। और आज जो है जिला पुलिस को ये सूचना मिली कि ये विदेश भागने की फिराक पर है और ऐसे में जो है जिला पुलिस द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर इसको डिटेन किया गया है। और इसको जो हनुमानगढ़ पुलिस है अभी दिल्ली से लेकर देर रात्रि तक हनुमानगढ़ पहुंचेगी। आगे की जो भी कार्रवाई, जो भी जांच होगी, फिलहाल तो जो डीएसपी रणवीर साई हैं जिसके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है, उनका ये कहना है। पूरा मामला था क्या आखिरकार? एक बार फिर से संक्षेप में हम जानना चाहते हैं कि ये चूरू निवासी इसने शादी कैसे की, पाकिस्तान क्या कभी ये पहले जा चुका है और अब क्या ये वापस पाकिस्तान भागने के फिराक में था? जैसे कि इसकी पहली पत्नी है जो भादरा निवासी है, उसका ये कहना है कि मेरी शादी के बाद से मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद ये विदेश में कुवैत में नौकरी करने चला गया और वहां ही इसकी कोई जानकारी जो है पाकिस्तान की लड़की से हो गई और हमें बाद में पता लगा कि इसने पाकिस्तान लड़की से शादी कर ली। इस दौरान जो है इसने 3 तलाक भी अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने फिर भादरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसकी पत्नी का तो ये भी कहना है कि ये जो पाकिस्तान लड़की है शायद जासूस भी हो सकती है। फिलहाल जो है पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था कि ये विदेश ना भाग जाए और आज विदेश जाने की फिराक में इसको दिल्ली एयरपोर्ट से डिटेन किया गया है। फिलहाल जो डीएसपी रणवीर साई, उनका ये कहना है कि इनको देर रात्रि को यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद आगे की जांच में क्या निकल के आता है वो बाद की बात है। फिलहाल जो है पुलिस ने डिटेन किया है इसको। जी, अब इसकी पत्नी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? इसकी पत्नी का तो पहले भी कहना था, अब भी यही कहना है। पहली उसकी ये मांग है कि दहेज प्रताड़ना के मामले में इसकी गिरफ्तारी की जाए। दूसरा, मुझे 3 तलाक दिया उस मामले में कार्रवाई हो। और तीसरा, जो पाकिस्तानी लड़की है वो जासूस हो सकती है, उसकी भी जांच की जाए। उसकी पत्नी की तो ये मांग है, मगर फिलहाल जो है पुलिस ने डिटेन किया, तो आगे जो भी जांच होगी, जो भी निकल के आएगा उसके। जी राजू, आप बने रहिए, अगली बड़ी खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाला रहमान जो चूरू का रहने वाला है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर 2 मासूम भाइयों की मौत के मामले में आखिरकार सहमति बन गई है। परिजनों और प्रशासन की बातचीत में परिजनों और विधायक के साथ सहमति बनी है। परिजनों को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया। एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी का आश्वासन है। और ज्यादा जानकारी के साथ राजू रामगढ़िया। राजू, क्या कुछ सहमति बन पाई है? जी बिल्कुल, जो संग्रिया विधायक है वो धरने पर बैठे थे परिजनों के साथ। जो 2 मासूम बच्चे सगे भाई हैं उनकी आज डूबने से मौत हुई थी। सहमति ये बनी है कि 3 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि डीएसपी एसडीएम उन्होंने वार्ता की थी विधायक के साथ, परिजनों के साथ, तो 3 लाख रुपए मुआवजा देने पे सहमति बनी है। एक व्यक्ति को परिवार के संविदा पर नौकरी देने की और आवास योजना में लाभ देने की फिलहाल ये सहमति बनी है। और इसके बाद जो है विधायक अभिमन्यु पूनिया और परिजनों ने फिलहाल धरना उठा दिया है। आगे अगर विधायक का ये कहना है कि आगे अगर जो हमारी मांगे हैं जिसपे सहमति बनी, अगर ये पूरी नहीं हुई तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बात करते हैं बारिश के बाद के हालातों की। बारिश के बाद जयपुर के हालात बिगड़ गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शहर के उन इलाकों का दौरा किया जहां पर काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में प्रभावित इलाकों का करीब 3.5 घंटे तक जायजा लिया। इस दौरान जयपुर में दिख रही अव्यवस्थाओं की वजह से अधिकारियों पर सीएम ने नाराजगी भी प्रकट की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब जयपुर में बारिश की वजह से अव्यवस्थाओं को देखा तो उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा स्थानीय विधायक भी साथ रहे। तो मुख्यमंत्री आज शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। उन खासतौर पर उन हिस्सों में जो
तेज बारिश के बाद प्रभावित हुए हैं, उन इलाकों में भी पहुंचे जहां पर जलभराव की समस्या लोगों के सामने बड़ी परेशानी बनकर के उभरी है। मुख्यमंत्री ने कई इलाकों का दौरा किया, जिसमें खुद उनका निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर भी शामिल है। यहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, साथ ही साथ B2 बाईपास से लगा करके महारानी फार्म और तमाम इलाकों को देखा और खासतौर पर उन इलाकों और नालों को लेकर के विशेष निर्देश दिए हैं जहां पर ओवरफ्लो होने से लोगों की समस्याएं बढ़ रही है या फिर जल निकासी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्रियों की ओर से अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं आए। तो आज एक्शन के मोड में सीएम भजनलाल शर्मा दिखाई दिए हैं। जयपुर के बाढ़ प्रभावित और खासतौर पर बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। टूटी सड़कों को लेकर के मुख्यमंत्री ने नाराजगी प्रकट की है। इस दौरान कल सीएमओ में कई अधिकारियों को तलब किया गया है। तो वहीं सरहदी बाड़मेर जिले के चौटन थाना इलाके के लीलसर गांव के जंगलों में 10 हिरणों के शिकार मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। इसे लेकर के डीएफओ समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने अलग अलग 4 टीमें बनाकर शिकारियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं वन्यजीव प्रेमियों ने जब तक चिंकारा शिकार के शिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक अपना धरना जारी रखने का ऐलान किया है। इसके बाद मौके पर चौटन के विधायक आदुराम मेघवाल भी पहुंचे। वन विभाग को जल्द ही शिकारियों की गिरफ्तारी के निर्देश आदुराम मेघवाल की तरफ से दिए गए हैं। लीलसर गांव में हम लोग अभी घटनास्थल पर ही हैं। लगभग 7 से 8 हिरणों का यहाँ पर चिंकारा का शिकार हुआ है और उनको पैर बांध के और लाठी से मारा गया है। बाकी एग्जैक्ट डिटेल जो है वो पोस्टमार्टम से पता चलेगी। और ये ढाणियाँ हैं दूर दूर खेतों में, ये वन विभाग से बाहर ज़मीन है, तो चिंकारा क्या है बाहर भी घूमते हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूर्व में भी यहाँ पे कुछ लोग शिकार करने आते रहे हैं, क्योंकि इतने हिरणों का एक साथ शिकार किया जाना थोड़ा सा बहुत ही दुखद घटना है। और वन विभाग इसमें हमने अपनी 4 टीमें बना के और गांव में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। जितना जल्दी हो सकेगा हम इसमें अपराधियों को पकड़ेंगे एंड विल मेक श्योर कि इस प्रकार की कोई घटना दोबारा नहीं हो और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। तो वहीं नागौर एसीबी की टीम ने सदर थाने के हेड कांस्टेबल को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परिवादी की शिकायत पर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी ने की कार्रवाई की और हेड कांस्टेबल जालम सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस घूसखोर कांस्टेबल की गिरफ्तारी करने के बाद इसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में थाने के सीआई अजय कुमार और रीडर महादेव तांडी की भूमिका भी संदिग्ध पाई जा रही है। दोनों की भूमिका की जांच अब एसीबी कर रही है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी ने बताया कि शहर के शीतला माता मंदिर के पास रहने वाले परिवादी राधा किशन बिश्नोई की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि हेड कांस्टेबल जालम सिंह ने मुकदमे में परिवादी को दुष्कर्म मामले में आरोपी नहीं बनाने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। फिर 1 लाख में सौदा तय किया। आज थाने के बाहर 1 लाख रुपए देने के बाद परिवादी के कहने पर 20,000 रुपए हेड कांस्टेबल ने वापस दे दिए। एसीबी ने हेड कांस्टेबल को 80,000 रुपयों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जालिम सिंह हेड कांस्टेबल सदर पुलिस स्टेशन नागौर में तैनात है। उनका ट्रैप किया है। हेड कांस्टेबल हैं वो। अभी तक इसमें सीआई साहब जो हैं एसएचओ, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने उनके लिए लिए थे। बाकी परिवादी का एक मुकदमा दर्ज है परिवादी के खिलाफ, उसमें परिवादी का भी नाम आ सकता है। ये तो परिवादी को डरा के आपको भी उसमें मुलजिम बनाया जा सकता है। इसके वजह में उनसे शुरुआत में 2 लाख रुपए की डिमांड की गई, फिर लास्ट में उनसे 80,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया। और ये सदर थाना जहां अभी सिर्फ 3 या 4 पुलिसकर्मी बचे हुए हैं, तो क्या नागौर एसपी इस थाने की भूमिका या इस थाने में किस तरीके की चीजें होती है उनकी जांच करवाएंगे। अगर कोई और पुलिसकर्मी रिश्वत के मामलों में लिप्त नहीं होता तो जाहिर तौर पर यहाँ सारे पुलिसकर्मी मौजूद रहते, लेकिन अभी पूरा थाना सुनसान है। इस थाने में 3 या 4 पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे हैं, बाकी कोई पुलिसकर्मी यहाँ है नहीं। जो थाने के जिस रीडर की भूमिका सामने आई है, जो रीडर थाने में मौजूद रहना चाहिए, वो यहाँ अभी मौजूद है नहीं। क्यों होगा मौजूद? क्योंकि उसकी तो भूमिका ही सामने आ गई है।
तो ये एक तरीके से खलबली सी मची हुई है नागौर पुलिस में। अब देखना ये होगा कि एसीबी आगे जांच में किस तरह की कवायद करती है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। तो वहीं क्या भजनलाल सरकार से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी दूर हो गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपदा प्रभावित इलाकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर दिख रहे हैं, उसके बाद ऐसे कयास लग रहे हैं कि वे सरकार में वापसी कर रहे हैं मंत्री के तौर पर। और इसी बीच प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी विश्वास से भरा नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। वो संभालेंगे, वो काम करेंगे, वो हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का यह बयान और दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन महकमे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सक्रियता ये जाहिर कर रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सरकार में वापसी कर रहे हैं। लोकसभा चुनावी नतीजों से आहत होकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पहले इस्तीफा दिया और फिर विधानसभा और सचिवालय से दूरी बनाई। बजट सत्र में डॉक्टर किरोड़ी की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष ने जमकर सवाल खड़े किए। अब खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने महकमों की फाइलें निकालने लगे हैं और भारी बारिश से प्रभावित जिलों में आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। ये बिल्कुल वो संभालेंगे, वो काम करेंगे, वो हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो कोई आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने जो किया उसका एक आधार था, एक भावनात्मक आधार था कि उन्होंने कहा कि यदि इस क्षेत्र से उस जनता पर उनको पूरा भरोसा था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान डॉक्टर किरोड़ी सार्वजनिक मंचों से ये कहते हुए सुने गए कि पीएम मोदी ने उन्हें पूर्वी राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। इसमें से अगर पार्टी एक भी सीट हारती है तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। 4 जून को जब नतीजे आए तो बीजेपी दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर सीट हार गई। डॉक्टर किरोड़ी ने इसके बाद ऑफिस जाना बंद कर दिया और सीएम को इस्तीफा सौंप दिया। डॉक्टर किरोड़ी को मनाने की कोशिशें भी हुई, पर मंत्री पद से उन्होंने दूरी बनाए रखी। बजट सत्र के दौरान भी वे विधानसभा नहीं पहुंचे। उस क्षेत्र की जनता की उन्होंने सेवा की है, वर्षों तक सेवा की है, तो उनको उम्मीद थी कि जनता तो मेरी बात को मानेगी और जनता के सामने उन्होंने एक वायदा कर लिया था, तो उन्होंने ये अपना त्याग पत्र दिया था जिसको स्वीकार नहीं किया गया है, स्वीकार करने वाले नहीं हैं। मेरी उनसे बात हुई है और निश्चित रूप से मैं उनको और भी मनाने में कामयाब होऊंगा, मुझे विश्वास भी है। वो साथ में जुड़ेंगे, राजस्थान के विकास में उनकी भूमिका है और वो भूमिका निभाएंगे। बीजेपी आला कमान और सीएम भजनलाल की समझाइश कहीं न कहीं असर दिखाने लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर किरोड़ी राज्य हित में जरूरी फाइलों पर दस्तखत करने लगे हैं। बहरहाल उपचुनाव से ठीक पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अगर पार्टी मना लेती है तो ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। अब अगर किरोड़ीलाल मीणा मान जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि उपचुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि खबरें यही आ रही हैं कि किरोड़ी की नाराजगी को दूर करने में सरकार काफी हद तक सफल हो गई है और उपचुनाव में अगर किरोड़ी मैदान में पार्टी का समर्थन करने के लिए जी जान से जुड़ते हैं तो फिर बीजेपी को इसका लाभ भी मिल सकता है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल से 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंच रहे हैं। जैसलमेर में अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। कल रात को 8:15 पर जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, जहां पर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम सीएम करेंगे। बुधवार को तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भारत पाक बॉर्डर की यात्रा भी करेंगे। विभाजन विभीषिका पर एक संगोष्ठी में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। फतेहगढ़ में माध्यमिक महाविद्यालय के कक्षा का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं जैसलमेर से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर सुबह 10:30 बजे अगले दिन तनोट माता मंदिर पहुंचेंगे। विशेष पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम। सीएम भारत पाक बॉर्डर पर भी जाएंगे, देखेंगे बीएसएफ की व्यवस्थाओं को और साथ ही साथ सीमा प्रहरियों से यहां पर मुलाकात करेंगे।
तो वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ 15 अगस्त को लेकर के अलर्ट हो गई है। पिछले 8 महीनों में बीएसएफ ने 137 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। साथ ही आने वाले दिनों में और चौकसी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सीमा पार से हो रही घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अब स्मार्ट फेसिंग और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। बीएसएफ ने घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसी फेंसिंग लगानी शुरू कर दी है, जिसके साथ छेड़छाड़ होते ही हेडक्वार्टर पर अलर्ट चला जाएगा। वहीं इस साल महज 8 महीनों में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई 137 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। इसके लिए खास एंटी ड्रोन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस और बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखते हुए सीमा पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है। इसके लिए देश भर की एजेंसियों की मदद ली गई है। बांग्लादेश को लेकर के बीएसएफ पूरी तरह से सजग है। बीएसएफ के लिए वाकई बहुत मुश्किल टास्क है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश का, जिसमें जो सबसे पहले नीचे वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद में ऊपर उसके आ जाएगा ये असम, फिर मेघालय, फिर मिजोरम और उसके बाद त्रिपुरा। तो इन सारी स्टेट्स में जो हिंदुस्तान का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, इन सभी जगहों के हालात बेहद सेंसिटिव बने हुए। इस साल 8 महीनों में बीएसएफ ने कुल 30 किलो हेरोइन पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 137 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 4 पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रोन के जरिए गिराए जाने वाले कई हथियारों को भी जब्त किया गया है। साथ ही कुल 38 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनमें से 6 पाकिस्तानी नागरिक हैं और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। आपको बता दें कि बीएसएफ ने 2023 में 74 किलो हेरोइन पकड़ी थी, तो वहीं 2022 का आंकड़ा 34.5 किलो का था। बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगभग पूरी सीमा पर लगाए हैं, जो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। बहुत इफेक्टिवली, उसकी लोकेशंस मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रोन गन्स हैं जो लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी ड्रोन गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो एक बार लोकेट हो जाने के बाद हम फायर का इस्तेमाल करते हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटेक्शन के लिए अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपके एयर स्पेस में जो कुछ आएगा उसके बारे में हमें पता चल जाए। बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तान से आने वाली हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आने वाले दिनों में बीएसएफ ने बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों और 15 अगस्त को लेकर चौकसी और भी बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर के होटल हयात से 1 करोड़ 45 लाख रुपए की चोरी के मामले को लेकर के पुलिस ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ से 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। जयपुर और मध्य प्रदेश पुलिस के करीब 48 घंटे चले ऑपरेशन के बाद इन आरोपियों को पकड़ा गया है। रिपोर्ट देखिए। जयपुर के हयात होटल में चोरी का मामला। मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एमपी के राजगढ़ से पकड़े गए 3 आरोपी। आठ अगस्त को मोहाना के हयात होटल में तेलंगाना की कारोबारी नरेश कुमार की बेटी की शादी से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के गहने चोरी हुए। इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जयपुर पुलिस और एमपी की राजगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 7 टीमें गठित की गई।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंदाजा लगाया था कि इस वारदात के पीछे कड़िया गैंग का हाथ है, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा। जानकारी है कि और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के मामले को लेकर 14 अगस्त को सांगानेर के बाजार बंद रखने का ऐलान व्यापारी ने किया है। व्यापार महासंघ की बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया। बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव ने इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के नरसंहार से आहत हैं जयपुरवासी और इसीलिए सांगानेर के व्यापारियों ने यह बड़ा फैसला किया है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख करके इसका विरोध प्रकट किया जाएगा। और इसी बीच बाड़मेर के सेडवा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कुंदनपुरा भारतमाला रोड पर लूट की वारदात हुई है। भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात की गई है। 4-5 लाख रुपयों से भरा बैग छीन करके आरोपी बदमाश फरार हो गए। मोटरसाइकिल से जा रहा था कर्मचारी और इसी दौरान गाड़ी में आए 2 बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी। बाइक को टक्कर मारकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। भारत फाइनेंस का कर्मचारी बताया जा रहा है। मोटरसाइकिल से बिसासर गांव की तरफ से आ रहा था सेडवा और वहीं पर कुंदनपुरा से पहले पीछे से आ रही स्विफ्ट की गाड़ी में आए 2 लोग बदमाशों ने बाइक को टक्कर मार करके लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लगभग 4-5 लाख रुपयों से ज्यादा इस बैग में बताए जा रहे हैं, जो छीन करके बदमाश फरार हो गए। घायल फाइनेंस कर्मचारी की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई है। सेडवा पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच जारी है। तस्वीरें आपकी पुलिस पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं अलवर के दादर गांव में 22 साल की एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतका के पति का यह कहना है कि मामूली कहासुनी के बाद उसने आत्महत्या की, जबकि मायके वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। महिला की मौत पर बना सस्पेंस, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पति बोला पत्नी ने की आत्महत्या। बाईस साल की बीना की हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की, ये जांच का मुद्दा है। लेकिन मायके वालों का आरोप है कि बीना को दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि बीना का पति शेर सिंह अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था और वारदात वाले दिन भी उसकी बीना से कहासुनी हुई थी। परसों के दिन हमने बात करी, उसकी मम्मी ने करी, मैंने करी, सही सलामत खूब चोरी ने बात करी। फिर हमसे बोलिए कि मेरे ऊपर दहेज को कर रहे, कम दियो, कुछ दियो नहीं तो मैं मारूंगा, तो को छोड़ू ना तो को, है ना। फिर कोई दिक्कत है हम समझो बेटे, हम समझा देंगे, कोई दिक्कत है तो सहन कर ले, है ना। फिर साहब वो जो वहाँ ने मतलब रात को 9-10 बजे तो छोरी खत्म कर दी। मारपीट करता था क्या? हाँ मारपीट कर दिया क्या, जब फांसी के लटका दिए 10 बजे खत्म। खुद शेर सिंह। तकरीबन 2.5 साल पहले बीना की दूसरी शादी दादर निवासी शेर सिंह से हुई, जबकि शेर सिंह की ये पहली शादी थी। पीड़ित परिवार शेर सिंह पर हत्या के अलावा अवैध संबंध के आरोप भी लगा रहा है। और अभी उसके साथ गलत संबंध था इसका। अवैध संबंध? हाँ, उसका नाम है रीना। गांव की कोई अन्य महिला? हाँ, गांव की है। अच्छा, उसके साथ इसके संबंध? हाँ, उसने देख लिया जब इसने मार। ससुराल वाले भले ही शेर सिंह पर हत्या के आरोप लगा रहे हो, लेकिन उसकी थ्योरी बिल्कुल ही अलग है। उसकी माने तो बीना पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी। पहले मैंने कोशिश करी एक बार। कितने दिन पहले? करीब महीना पहले। अच्छा। उस समय मैंने एक राजू की मम्मी वो बुलवाली का, मैंने गेट बंद करा, जैसे साड़ी खींची तो मेरे को पता चला, तो मैंने गेट धक्को देर खोल के नहीं बुला ले, सारी रात रखवाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस। और इसी बीच भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां भरतपुर और सेवर रेलवे स्टेशन के बीच टला हादसा होते होते टल गया है। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। स्पीड धीमे होने की वजह से पटरी से नहीं उतरे हैं डिब्बे। पौने घंटे देरी से ट्रेन चली है। यात्री लगातार परेशान होते दिखाई दिए। A3 और A4 के बीच के डिब्बों की कपलिंग टूट गई, जिसकी वजह से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना ट्रेन जो है वो पटरी से उतर सकती थी।
6 कोच आगे चले गए और 10 कोच पीछे रह गए हैं। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। भरतपुर और सेवर रेलवे स्टेशन के बीच यह बड़ा हादसा होते होते टला है।